नमस्कार, के विज़न में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें कैसे हम जानें अपने नेटल चार्ट और अपने ट्रांजिट प्लैनेट की स्थिति को देख कर कि हमको जॉब कब मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना नेटल चार्ट, अपनी कुंडली उसमें उठा करके देखेंगे, उसका बर्थ चार्ट देखेंगे हम, और उसमें देखेंगे बर्थ चार्ट में हमारे कौन से हाउसेज हैं जिनसे हम जॉब के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये हाउसेज होते हैं आपका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड टेंथ हाउस। फर्स्ट हाउस हो गया ये लग्न जो आपको इंडिकेट करता है। सेकंड हाउस जो होता है ये धन भाव इसको कहते हैं। तो किसी भी तरीके का रिसीप्ट ऑफ मनी, चाहे वो किसी वस्तु को बेच करके आपके पास पैसे आ रहे हों या फिर जो आप जॉब करते हैं उसकी सैलरी के रूप में आपके पास पैसे आ रहे हों, तो उन सब तरीके के पैसों का विचार जो होता है जो आपको मिल रहे हैं, या फिर आपने किसी से पैसे जो बोरो किए हैं उसका विचार भी इस सेकंड हाउस से करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सिक्स हाउस पर। सिक्स हाउस क्या होता है? सेवाओं का घर होता है, सर्विसेज का घर होता है जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी व्यक्ति को प्रदान करते हैं। अब इसमें कौन सी सर्विसेज आ गई? इसमें जैसे जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस जिनको हम कुछ सडनली ज़रूरत पड़ती है बुलाते हैं, फिर उनसे काम कराते हैं, उनको पैसा देते हैं, तो उसका विचार इस घर से किया जाता है। लोन जो हम लेते हैं उसका विचार भी इस घर से किया जाता है। हमने किसी को पैसा दिया, उससे पैसा मिलना है, लेना है, तो उसका विचार भी इस घर से किया जाता है। ये हो गया छठा घर। और करंट एम्प्लॉयमेंट का विचार भी इस घर से किया जाता है। फिर हम आते हैं टेंथ हाउस पर। तो प्रोफेशन, इसको कर्म भाव कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं ना, वो नेटल चार्ट में कि कौन किस प्रोफेशन में जाएगा, किस तरीके के में कितनी हाइट तक ग्रो करेगा, इस सब का विचार करने के लिए वो नेटल चार्ट के इस हाउस को देखते हैं, बर्थ चार्ट के। नेटल चार्ट हम बर्थ चार्ट को बोलते हैं, तो उसके इस हाउस को कहते हैं, देख करके वो ये सब प्रिडिक्शन करते हैं। अब इस हाउस में वो क्या देखते हैं? इस हाउस में देखते हैं कि कौन सा नंबर पड़ा है। जैसे इसमें 8 नंबर पड़ा है तो ये बनी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का लॉर्ड कौन होता है? मंगल। तो वो इस राशि को देखेंगे, मंगल का प्लेसमेंट चार्ट में कहाँ है उसको देखेंगे, प्लस इस घर में कोई और प्लैनेट बैठा है कि ये खाली है वो देखेंगे। अगर इस घर में कोई और प्लैनेट भी बैठा है तो उसके हिसाब से उसको भी जो है प्रिडिक्शन में उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं उसको भी वो एनालाइज करेंगे। प्लस इस घर को जो प्लैनेट्स देखते हैं कि चार्ट में कहीं भी ऐसे स्थान पे बैठते हैं कि उनकी दृष्टि इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है, तो उनको भी जो है इसमें काउंट किया जाएगा, वो भी हमारे प्रोफेशन का निर्धारण करेंगे। ये तो हो गई नेटल चार्ट की बात। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम ना क्या अपनी कुंडली का जो बर्थ चार्ट है उसको देख करके एक अपना ट्रांजिट प्लैनेट का भी चार्ट तैयार करेंगे। उसके लिए सारी जो नंबर्स नेटल चार्ट में जन्मपत्री के जो बर्थ चार्ट है उसमें जो पड़े हुए हैं, सेम ऐसे ही हम ट्रांजिट प्लैनेट का जो चार्ट बनाएंगे उसमें नंबर्स डाल देंगे। और फिर हम देखेंगे वर्तमान समय में कौन सा प्लैनेट किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, उसके हिसाब से हम उसको उस राशि में डाल देंगे, लिख देंगे वो प्लैनेट कहाँ पर है। फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि टेंथ हाउस का जो लॉर्ड है हमारे को, फिर हम देखेंगे, विचार करेंगे कि वो कौन से एस्ट्रोलॉजी के योग हैं जिनसे जॉब के लगने के विषय में जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो उसमें वो क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे टेंथ जो लॉर्ड है वो हमारा अगर केंद्र में बैठा हो और उसका टेंथ हाउस से भी संबंध बन रहा हो, तो एक तो ये योग होता है कि अगर जैसे ये 8 नंबर पड़ा है टेंथ हाउस में, वृश्चिक राशि, इसका लॉर्ड होता है मंगल। अगर मंगल का प्लेसमेंट यहाँ पर लग इस घर में हो, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, या इस सेवेंथ हाउस में, या कोई टेंथ हाउस में है, तो ये जॉब मिलने की एश्योरिटी है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर जो टेंथ लॉर्ड है मंगल, अगर वो केंद्र में सॉरी त्रिकोण में ट्रांसिट कर रहा है। त्रिकोण में कौन कौन से घर को हम काउंट करते हैं? ये फर्स्ट हाउस, पांचवा घर, और ये नवा घर। ठीक है, जिसमें 3 नंबर पड़ा है ये होता है फिफ्थ हाउस, और जिसमें 7 नंबर पड़ा है ये होता है नाइन्थ हाउस। तो अगर टेंथ हाउस का लॉर्ड इस घर में बैठा है, ट्रांजिट कर रहा है, या इस घर में ट्रांजिट कर रहा है ट्रांजिट चार्ट में, ठीक है, और उसका कोई ना कोई दृष्टि संबंध अगर लग्न के लॉर्ड से, शनि से भी बन रहा है, तो वो जॉब दिलाने का काम करेगा आपको। फिर उसके बाद में दूसरा तरीका कौन सा है जिससे हमें जॉब के लगने के विषय में जानकारी प्राप्त होती है योग की? वो होता है कि अगर
लग्न का लॉर्ड 10वें घर में बैठ जाए, परिवर्तन योगा कहते हैं इसको। लग्न का लॉर्ड 10वें घर में बैठ जाए, 10वें घर का लॉर्ड लग्न में बैठ जाए। जैसे यहाँ पर क्या है, 10वें घर का लॉर्ड है मंगल, मंगल जाके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है, सेटर्न, सेटर्न जाके इस 10th हाउस में बैठ जाए, तो ये भी जॉब मिलने की स्थिति आपकी पैदा करेगा। अब इसके अलावा हम देखते हैं और किस तरीके से योग बनता है, वो देखते हैं हम इस तरीके से कि 5वें घर और 9वें घर के बीच में स्थान परिवर्तन हो रहा हो। जैसे इसमें 5वें घर में 3 नंबर है, थर्ड नंबर होता है जेमिनी साइन, उसका लॉर्ड होता है मरकरी। अगर मरकरी यहाँ लिब्रा साइन में बैठ जाए, और ये लिब्रा साइन का लॉर्ड होता है वीनस, वीनस जाकर के इस जेमिनी साइन में बैठ जाए, तो इसे परिवर्तन योग कहते हैं। यहाँ पर बैठ जाए और इसका कोई ना कोई संबंध जो है इस शनि के साथ भी बन जाए, या सपोज आप मान लें कि शनि साथ में बैठ जाए, या दृष्टि संबंध बन जाए शनि के साथ में, और 10th हाउस पर भी दृष्टि वो डाल रहा हो, इनमें से इनकी दृष्टि साथ में 10th हाउस पे भी पड़ जाए, तो भी ये एक प्रबल योग बन जाएगा जॉब मिलने का। या फिर लग्न लॉर्ड के साथ इनकी का वो बन रहा हो संबंध, और साथ में 10वें घर पे ऊपर दृष्टि पड़ रही हो, या 10वें घर के लॉर्ड के साथ में भी संबंध बन जाए इन दोनों का, तो भी आपको जॉब मिल जाएगा। फिर उसके बाद में होता है कि हम देखते हैं कि जो 10th जो लॉर्ड है वो अगर एक्सल्टेड अपने साइन में बैठा हो, एक्सल्टेशन साइन में, जैसे इसका लॉर्ड है मार्स है, मार्स या फिर अपने फ्रेंड के साइन में बैठा हो। मार्स का फ्रेंड कौन होगा, मार्स का एलिमेंट क्या होता है, फायर, और सन का एलिमेंट क्या होता है, फायर। तो फायर, फायर और सन का नंबर क्या होता है, 5। सपोज मार्स जो है इसमें जाकर के बैठ जाए, तो अपने फ्रेंड के घर में बैठ गया, और इसका संबंध भी इससे है ही, और लग्न पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो तब भी ये जॉब मिलने की स्थिति आपकी पैदा कर देगा। तो ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं, जॉब मिलने का विचार करते हैं। अब हम देखेंगे जॉब लगेगा कब। अब अगर उसी समय पर जब ये ट्रांजिट में इस तरीके से प्लेनेट फेवरेबली जो मैंने बताया, या तो केंद्र में बैठ करके दृष्टि डाल रहे हो 10वें घर पर, या 10वें घर पे ट्रांजिट कर रहे हो, या त्रिकोण में बैठे हो, परिवर्तन योग बना करके बैठे हो, और किसी भी तरीके से 10th हाउस से संबंधित हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध है, चाहे वो युति संबंध है, और उनका दशा काल भी इस समय चल रहा है, जो 10th हाउस को इन्फ्लुएंस करने वाले प्लेनेट हैं, या 10th हाउस से जो कनेक्टेड प्लेनेट हैं, और उनका दशा काल चल रहा है, तो उस समय भी आपको जॉब मिलने की वो संभावनाएं पैदा कर देंगे। या ऐसे भी कई बार हो जाता है कि जैसे ट्रांजिट में इस घर का लॉर्ड नहीं है, लेकिन इस 8वीं राशि का जो कोई भी जो भी प्लेनेट फेवरेबल होता है, जो मार्स होता है इसका लॉर्ड, उसका फेवरेबल प्लेनेट कोई इस घर में ट्रांजिट कर रहा है, और उसका दशा काल भी चल रहा है, तो तब भी आपको ये जॉब मिलने की संभावनाएं पैदा कर देगा। तो इस तरीके से हम जॉब के संबंध में कि जॉब कब मिलेगा, जॉब मिलने के योग क्या हैं, इनका विचार करते हैं। अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ कमेंट्स हों तो वो आप मेरे को पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मेरे कांटेक्ट नंबर पर पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।